हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस चैनल पर हम मैथ, साइंस और अदर सब्जेक्ट्स की वीडियोस डालते रहते हैं। ठीक है, अगर आप मैथ्स का या और कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें क्या है मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, और आपका जो है तो 10th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड में अगर आप पढ़ रहे स्टूडेंट्स तो आपको पता होगा लीनियर इक्वेशंस जो है तो टॉपिक होता है। आपको लीनियर इक्वेशंस में स्टूडेंट ऑलमोस्ट कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर ये इक्वेशन वो इक्वेशन कौन सी पहले इक्वेशन लेना, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं टॉपिक से। ठीक है, इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपका लीनियर इक्वेशंस का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं टॉपिक का नेम, इक्वेशन। व्हाट इज इक्वेशन? तो हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन। सबसे पहले टॉपिक का नेम समझेंगे, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इक्वेशन, इक्वेशन क्या होती है? ठीक है, सपोज x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, इक्वेशंस मीन्स व्हाट? जहां पर इक्वल्स आ गया, क्या आ गया? इक्वल्स आ गया। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। क्या कहते हैं उसे? इक्वेशन। ठीक है, क्लियर, समझ में आया इक्वेशन का कंसेप्ट? जहां पर इक्वल्स आ गया, ठीक है, देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इक्वेशन उसे कहते हैं। ठीक है, जहां पर इक्वल आ गया। क्लियर? अब देखते हैं हम टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स किसे कहते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल्स। ये जो x है और प्लस y है, इसे हम कहते हैं वेरिएबल्स। क्या कहते हैं? वेरिएबल्स। ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम? वेरिएबल्स। क्लियर? इसे कहते हैं वेरिएबल्स, एक्स और वाई। अल्फाबेट, सिंपल आप याद रखो, जो अल्फाबेट्स होते हैं उसे कहते हैं हम वेरिएबल। ठीक है, ये अल्फाबेट्स है ना, तो उसे क्या कहते हैं? वेरिएबल। तो यहाँ पर क्या हुआ? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इक्वेशन इसे कहते हैं। वेरिएबल जो है तो एक्स और वाई को कहते हैं। अब एक्स एक हो गया और वाई एक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर टू वेरिएबल भी आ गया। ठीक है, टू वेरिएबल, सिंपल। इक्वेशन इक्वल्स टू को कहते हैं, और वेरिएबल एक्स प्लस वाई, जो अल्फाबेट्स होते हैं उसे कहते हैं वेरिएबल। सिंपल। सो टू वेरिएबल, वन और टू। क्लियर? इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, लीनियर। अब लीनियर किसे कहते हैं? सपोज यहाँ पर x है प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये एक इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिग्री होती है, पावर जो होता है वेरिएबल का, तो वो क्या है वो देखना है। x का पावर 1 है और y का पावर 1 है, डिग्री 1 है। करेक्ट? तो ये होगा लीनियर इक्वेशन। क्या होगा ये? लीनियर इक्वेशन। करेक्ट? और वही जगह पे नॉन लीनियर देखना है आपको, तो क्या होगा? सपोज एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 10। क्लियर? तो x का पावर 1 और y का पावर 1, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो इसका पावर क्या हुआ? 2। ठीक है, और y का तो 1 ही है, बट ये टू वेरिएबल्स में इसका पावर 2 आया ना, तो मतलब ये नॉन लीनियर, नॉन लीनियर इक्वेशन। बट लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिसका पावर 1 1 होता है, जिसका पावर 1 1 होता है, वो होती है लीनियर इक्वेशन। क्लियर हुआ? तो हमारा टॉपिक क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर? मेरे ख्याल से आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। अब हम उसका एक प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए दो इक्वेशन है। ठीक है, ये एक इक्वेशन और ये एक इक्वेशन। करेक्ट है? दो इक्वेशन है ना, मैंने बताया ना आपको, इक्वल्स टू आया मतलब वो एक इक्वेशन हो गई इतनी, और ये एक इक्वेशन कितनी। और यहाँ पे भी x का पावर 1 है, y का पावर 1, x का पावर 1, y का पावर 1, मीन्स व्हाट? लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब टॉपिक से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन एग्जैक्ट है। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ये एक इक्वेशन को लिख लो पहले आप, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, इसको दे दो नंबर 1। क्लियर? नाउ राइट सेकेंड इक्वेशन, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, सेकेंड इक्वेशन। यहाँ तक समझा? सिर्फ नंबर देना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। क्लियर? अब हमें क्या करना है? कैंसिलेशन करना है। यहाँ पर 5x और 3x दोनों डिफरेंट है। क्लियर? यहाँ पर नहीं कर सकते कुछ, बट माइनस 3y और प्लस 5, मतलब यहाँ पर सिर्फ y है, यहाँ पर सिर्फ y, एक वेरिएबल अपना क्या है? सिर्फ y है। तो हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, 3 यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 3, ओके, बोथ इक्वेशन इन सेकेंड। ओके, मल्टीप्लाई 3 बोथ इक्वेशन इन सेकेंड। ओके, ठीक है, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है सेकेंड को। 3 3 जा
9x, ओके, प्लस 3y इज इक्वल टू 3 2 जा 6, ओके। ये हमारी आ गई इक्वेशन थर्ड। कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया है। क्या किया है? सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया है। 3 3 जा 9, 3y, 3 मल्टीप्लाई बाय y इज 3y और 3 2 जा 6, क्लियर। अब क्या करना है? नाउ लेट अस ऐड। अब यहाँ पर ये इक्वेशन 2 सॉल्व कर दी हमने, अब एक इक्वेशन 1 लिख लो आप यहाँ पर। 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, इक्वेशन 1 हो गई हमारी, ओके। अब हमें क्या करना है? ये दोनों इक्वेशन का ऐड करना है, ठीक है। क्या करेंगे इसका? ऐड। नाउ लेट अस ऐड इक्वेशन 1 एंड 3, ओके, 1 एंड 3। यहाँ पर लिख दिया मैंने पहली इक्वेशन 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, फर्स्ट इक्वेशन, ओके। नाउ 9x प्लस 3y is equal to 6, it is third equation, okay, and answer should be a 8 plus 6 14, clear। अब आपको पता होगा प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, बट प्लस माइनस माइनस, ये सिंपल बेसिक्स है, प्लस माइनस माइनस कट हो गया, और 9x प्लस 5x इज 14x, क्लियर, ठीक है। अब 14 बाय 14 कितना आएगा? x इज इक्वल टू 1, ठीक है। 14 बाय 14 x इज इक्वल टू 1, सिंपल। अब हम क्या करेंगे? x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2, ओके। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास? 3। नाउ x की वैल्यू कितनी है अपने पास? 1, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस y इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू मिली, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? y की, तो हमने इक्वेशन 2 में पुट कर दिए, क्लियर। तो 3 1 जा 3 प्लस y इज इक्वल टू 2, क्लियर, यहाँ तक समझा सभी को। उसके बाद जो है तो y इज इक्वल टू 2, y यहाँ पर y आया और ये 2 माइनस, बिकॉज ये जो प्लस है ये यहाँ पर जाएगा राइट साइड में, तो प्लस का माइनस होगा, y इज इक्वल टू 2 माइनस 3, देन आंसर शुड बी y इज इक्वल टू -1, क्लियर। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आया? फाइनल सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1, सिंपल। तो देखो हम एक बार रिवीजन ले लेंगे, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, क्लियर। मल्टीप्लाई 3 बोथ इक्वेशन इन 2, ठीक है, दोनों से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3 से 3 3 जा 9, 3 1 जा 3y, 3 2 जा 6, हो गया 3। फिर यहाँ पर हमने इक्वेशन 1 लिख लिए। नाउ लेट अस ऐड इक्वेशन 1 एंड 3, ऐड किए, प्लस माइनस कैंसल, 9x प्लस 5x 14x, 8 प्लस 6 14, x इज इक्वल टू 1, कैसे? 14 बाय 14 x इज इक्वल टू, सिंपल आंसर इज 1। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, x इज इक्वल टू 1 की वैल्यू इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो 3 इंटू 1 प्लस y इज इक्वल टू 2, सो 3 प्लस y इज इक्वल टू 2, सो y इज इक्वल टू 2, प्लस का यहाँ पर गया तो माइनस -3, सो y इज इक्वल टू -1। तो हमारे 2 वेरिएबल्स क्या है? x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1, ओके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें और मोटिवेशन मिलेगा अगले वीडियोस बनाने के लिए, ओके।